आज मैं सुबह सुबह इस पौधे को साफ करके दिखलाई हूँ। देखिए कैसे हो गया है ना। इसके पत्ते बहुत सारा मैं नोच दी हूँ, वो भी मर गया बारिश की वजह से। और इस पौधे को भी दिखलाई थी। और मौसम देखिए, आज काफ़ी साफ़ है मौसम। और कल के धोए हुए कपड़ों को मैं इस तरह से पसार दी हूँ। कुछ तो गर्मी है, आज कपड़ा कम से कम सूख जाएगा, है ना। चारों तरफ कपड़े पसरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अब मौसम साफ हो जाएगा। और बारिश तो ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा गीला हो जाए। मैं अपने घर को दिखलाऊंगी कि किस तरीके से जगह जगह से टपक भी रहे हैं और सीपेज हो गए हैं। मैं उसे दिखलाती हूँ। रजनीगंधा का फूल देखिए, ये सब पूरा पीला हो गया है, तो इन पत्तों को मैं निकाल दूंगी। देखिए, इसमें से निकाल दी हूँ, बारिश की वजह से पीले हो गए हैं। एक जब खिलेगा तो मैं दिखलाऊंगी रजनीगंधा का। और इसे नाग चंपा कहते हैं। और इसमें भी कली आ गया, देखिए एकदम छोटे छोटे कली है, नज़र आ रहा है। ये सबको भी काट देने में अच्छा है ना। इतने सारे कचड़े मैं निकाली हूँ सारे पौधों से। गुलाब को तो नहीं छू सकते, इसमें कांटा है। देखिए बेली फूल खिला हुआ है, सब गलने लगा। इसमें ब्राह्मी था, ब्राह्मी मैं बार बार दिखलाई हूँ। हम लोग जिसको कि बेंग साग कहते हैं, इसमें अगर इस बार होगा तो मैं चटनी तो एक बार खा गई, और पीस करके एक बार चटनी खा गई हूँ। और बारिश की वजह से ये गलने लगा है। और ये जो है फुटबॉल लिली जो था उसका पौधा है। सामने जो दिख रहा है वो ओढ़ुल का फूल है, ये शो प्लांट है। और वो लत्तर के जैसे है, वो उसको हरजोड़वा कहते हैं। और उसके साथ ही एक शो प्लांट भी लगा हुआ है। कैसा लग रहा है बतलाइएगा ज़रूर। और इन 3 दिनों की बारिश में ये देखिए मेरे घर की स्थिति, जगह जगह भीगा हुआ नज़र आ रहा है, भीगा नज़र आ रहा है। इस तरीके से दुर्दशा हो गया है। यहाँ कागज़ डाल के रखे हूँ, यहाँ टपक रहा है ना। उड़े नहीं, इसलिए इसको डाल दी हूँ। आज दोपहर का खाना भात और करेली भुंजिया, आम तो दिखाई पड़ रहा है। और ये पटल भाजा, उसको नमक और हल्दी दे के थोड़ा फ्राई कर लिए हैं। और ये मेरे लिए दाल, क्योंकि दाल के साथ चावल मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आइए आप लोग भी, आज हम लोगों का क्या, आज सादा इस भोजन के साथ साथ आप लोग भी दाल भात करेली का भुजिया खाइए। हेलो, गुड आफ्टरनून। और मैं आज दोपहर से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। हालांकि मेरा वीडियो मॉर्निंग का ही है, लेकिन ब्लॉग को मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। और साहब अभी नहीं है, वो आराम करने चले गए हैं। और जैसे ही मैं ब्लॉग शुरू करूँगी बोलिए, वैसे ही बारिश आने लगी है। आप लोग बतलाइएगा ज़रूर कि कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और आज सुबह में थोड़ा मौसम साफ़ किया था, तो मैं थोड़ा अपना गार्डन की साफ़ सफाई की हूँ। किस तरीके से बहुत सारे पौधे जो ठंडे सीजन के थे वो सब गल गए हैं बारिश में।
एक बच्चे की तरह मैं सेवा करती हूँ, तो दुख तो होता ही है ना। तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा चैनल रीना क्रिकेटा में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप लोग देखते हैं तो पसंद आता है तो उससे लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो नए फ्रेंड्स हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरा आज मैं किस तरीके से अपने गार्डन की साफ़ सफाई की हूँ थोड़ा झलकी दिखलाई हूँ। और फिर वही रूटीन कि फिर दोपहर में मैं क्या खाई वही बतलाऊंगी। और अभी बारिश फिर शुरू हो गई तो थोड़ा सा दिखला देती हूँ एक झलकी। देखिए, अंधेरा छा गया, यही बादल दिखलाऊंगी, यही बगान दिखलाऊंगी। मैं भी मजबूर, आपको भी मजबूर करके रख दी हूँ। तो इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। देखिए, बादल, काले बादल घिर गए हैं, है ना। और देखिए, कहते कहते कितने तेज बारिश होने लगी है। और वो सामने जो है वो पता नहीं कौन सा पेड़ है, कसैली का है ना क्या है ना। कहने के साथ ही बारिश तेज। और मैं दौड़ दौड़ के 2 दिन के कपड़े को उठाई हूँ, अभी सूखा भी नहीं है ना। फिर इसे खैर अब इसे रूम में भी रख देने से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सूख जाएगा। और मैं आज अपना ब्लॉग का अंत करती हूँ। कुछ खास नहीं है, मेरा एक छोटे सा गार्डन है तो उसी को दिखलाई हूँ। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। और आप लोग देखते हैं उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और एक बात कहना है कि बहुत सा कमेंट आ रहा है कि आप कुड़ुक से क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा 5-6 ब्लॉग है कुड़ुक से बना हुआ, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, हमेशा दिया हुआ रहता है, आप लोग प्लीज़ देख लिया कीजिए, है ना। और इसलिए भी कुड़ुक से आजकल नहीं बना रही हूँ कि जब मैं कुड़ुक से बना रही थी तो कोई भी व्यूज़ नहीं आता था। ऐसा लगता है कि कुड़हर न है, कुड़हर जे रनर माँ एरा बेदनर। तो बाद में फिर कमेंट बहुत आया कि आप हिंदी से बनाइए, तो मैं हिंदी से बनाने लगी। तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा जिनको कुड़ुक से देखने का मन है। और आज के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो फिर कल एक नई उम्मीद के साथ नए ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।